हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर इंडाइसिस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसके कुछ कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं और 5-6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया हुआ है 8 रेज़ टू द पावर 3a मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू द पावर 2a डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11a इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2a। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें पता है कि देखो 2 की पावर में दिए हुए हैं टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे 8 को भी पहले मैं 2 की पावर में लिख लूँगा और 4 को भी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 8 को मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड रेज़ टू द पावर 3 ये पहले से दिया हुआ है इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। अब इसको आप पहले ऐड कर सकते हो। देखो 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 2a है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2a प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 11a है मल्टीप्लाई विद 2 की पावर माइनस 2a, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 11a प्लस माइनस तो माइनस 2a। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 3a है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 3a 9a मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू द पावर 2a प्लस 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू द पावर 9a। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम 2 रेज़ टू द पावर 9a डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 9a है। ठीक है, और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा 2 रेज़ टू द पावर 2a प्लस 5, डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर 2। तो डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2a प्लस 5 माइनस 2। तो ये हमारे पास बच गया 2 रेज़ टू द पावर 2a 5 माइनस 2 इज 3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 27 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 1 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3n 5 इंटू 27 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि जो 27 है वो किसके इक्वल है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 3। सिमिलरली 9 तो हमें पता ही है कि 3 का स्क्वायर है, 3 रेज़ टू द पावर 2 है। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 जो है 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 8 को तो हम ऐसे लिख देते हैं, 8 को 2 की पावर में लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस 5 27 जो है 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 3 की पावर आ जाएगी 3n से मल्टीप्लाई हुआ 3n आ गया, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, प्लस यहाँ पे पावर बेस सेम है, दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 3n माइनस 1 उसमें ऐड हो जाएगा 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 5, 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 इंटू n, 3n आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 रेज़ टू द पावर 3n है और यहाँ पे भी 3 रेज़ टू द पावर 3n है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे आपस में, 3 रेज़ टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस 1 तो 4 आ गया, प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 इज प्लस 1, और यहाँ पे मैं 3 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन निकाल लूँगा तो 8 माइनस 5 बच गया। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन निकाल लूँ 3 की पावर 4 बच जाएगी, प्लस
यहाँ पे क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 3 n कॉमन निकालूंगा तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 8 माइनस 5 इज 3। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड होके 1 आ जाएगा दोनों का आपस में। और 3 रेज टू द पावर 4 होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। 81 प्लस 3 इज 84 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 28 हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला गया शो दैट a रेज टू द पावर n m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर माइनस n रेज टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर माइनस l रेज टू द पावर n माइनस l a रेज टू द पावर l डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर माइनस m रेज टू द पावर l माइनस m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दो एक्सपोनेंट, बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a m माइनस माइनस n रेज टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई विद a n माइनस माइनस l रेज टू द पावर n माइनस l मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर n l माइनस माइनस m रेज टू द पावर l माइनस m। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a रेज टू द पावर m प्लस n रेज टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर n प्लस n l रेज टू द पावर n माइनस l मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर l प्लस m रेज टू द पावर l माइनस m। ठीक है, ये हमें अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो a रेज टू द पावर m प्लस n मल्टीप्लाई विद m माइनस l n इंटू a रेज टू द पावर n प्लस l n माइनस l। ठीक है, इंटू a रेज टू द पावर l प्लस m इंटू l माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो है l m प्लस n इंटू m माइनस n, ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमें पता है कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, और उल्टा भी। ठीक है, हमारे पास क्या है m प्लस n m माइनस n, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू सिमिलरली यहाँ बन जाएगा l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तीन एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, a रेज टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे दिख रहा है देखो m स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर जीरो, n स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जीरो, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज जीरो, तो ऊपर जो है a की पावर हमें क्या बच गई, जीरो, और एनी नंबर नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि a जो है वो x रेज टू द पावर m प्लस n इंटू वाई रेज टू द पावर l है, b जो है x रेज टू द पावर n प्लस l इंटू वाई रेज टू द पावर m है, एंड c इज इक्वल टू x रेज टू द पावर l प्लस m इंटू वाई रेज टू द पावर n है। हमें प्रूव करना है a रेज टू द पावर m माइनस n इंटू बी रेज टू द पावर n माइनस l इंटू सी रेज टू द पावर l माइनस m इज इक्वल टू 1 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो a रेज टू द पावर m माइनस n है मल्टीप्लाई विद b रेज टू द पावर n माइनस l c l माइनस m। तो अगर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x की पावर m प्लस n इंटू वाई रेज टू द पावर l मल्टी रेज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, b की वैल्यू पुट करेंगे x रेज टू द पावर n प्लस l y रेज टू द पावर m रेज टू द पावर क्या आ जाएगा n माइनस l मल्टीप्लाई विद c की वैल्यू क्या है x l प्लस m
इंटू वाई रेज टू द पावर n रेज टू द पावर l माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर x रेज टू द पावर m प्लस n इंटू, या x की पावर क्या आ जाएगी m प्लस n इंटू m माइनस n, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, x m प्लस n m माइनस n। सिमिलरली y की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n प्लस l n माइनस l, y की पावर m इंटू n माइनस l, ठीक है। x रेज टू द पावर l प्लस m l माइनस m, y रेज टू द पावर n l माइनस m, ठीक है। अब सिमिलरली बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे m प्लस n m माइनस n, तो x रेज टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, y रेज टू द पावर l m माइनस l n, x रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, y रेज टू द पावर m n माइनस m l इंटू x रेज टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू y रेज टू द पावर n l माइनस n m, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो बेस सेम है x x x, इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ मेरी x की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और y की पावर कितनी आ जाएगी, l m माइनस l n प्लस m n माइनस m l प्लस n l माइनस n m, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे m स्क्वायर से पॉजिटिव m स्क्वायर से नेगेटिव m स्क्वायर कट गया, पॉजिटिव n स्क्वायर से नेगेटिव n स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर पॉजिटिव से नेगेटिव से ये कट गया, x की पावर तो जीरो आ जाएगी। lm पॉजिटिव है, ml नेगेटिव है, ठीक है, एक ही बात है, lm इज इक्वल टू ml, mn पॉजिटिव है, nm नेगेटिव है, nl पॉजिटिव है, nl नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें क्या बच गया, x की पावर भी जीरो आ गई इंटू वाई की पावर जीरो आ जाएगी, x की पावर जीरो भी वन है, y की पावर जीरो भी वन है, तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, a बाई बी है तो a माइनस बी, और रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू x की पावर b माइनस सी रेज टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर c माइनस ए रेज टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो a माइनस बी आ जाएगा मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये एक्सप्रेशन है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब मल्टीप्लाई विद, सिमिलरली यहाँ ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बेस सेम है, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ए क्यूब प्लस का, ए क्यूब नेगेटिव का है, बी क्यूब नेगेटिव है, बी क्यूब पॉजिटिव है, सी क्यूब नेगेटिव है, सी क्यूब पॉजिटिव है, तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो x की पावर आ गई जीरो, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर जीरो इज 1, ठीक है। तो 1 आ गया हमारा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस माइनस बी है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा x a प्लस बी रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर b माइनस सी रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर b प्लस सी, b माइनस माइनस सी, c माइनस माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर,
ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा x की पावर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस पावर्स मल्टीप्लाई हो गया आपस में, मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर b प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया x की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब मल्टीप्लाई हो गया x की पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी, सॉरी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बट ये लास्ट क्वेश्चंस की तरह कैंसिल नहीं होगी। अब यहाँ पे a क्यूब 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं 2a क्यूब लिख दूंगा, b क्यूब भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2b क्यूब लिख दूंगा, c क्यूब भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और आप 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कुछ 5-6 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप इससे कुछ आपने सीखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियोस कुछ भी सीखा हो आपने, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।